हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड या फिर बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट होती है तो सबसे पहले आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन के माध्यम से अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट जो है आपसे छूटे नहीं और सबसे पहले आपको मिलती रहे। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण अपडेट हैं, दोनों को ही फुल प्रूफ के साथ देखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ स्वच्छंदा परीक्षा हुई कैंसिल, ये है बड़ी वजह, बड़ी किस कारण से हुई है ये देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे एस्टेट एग्जाम की डेट हो गई है घोषित, ये भी दिखाएंगे कि एस्टेट एग्जाम की जो है डेट कब कंफर्म होने वाली है, कब हो रही है, कब एग्जाम है। तो इसके विषय में भी एक अपडेट आया है, वो अपडेट देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये अपडेट निकल कर आया है। लिखा हुआ एस्टेट परीक्षा से जुड़ी खबर है, 20 मई से शुरू हो सकती है एस्टेट की परीक्षा। आचार संहिता का परीक्षा पर नहीं पड़ेगा असर, परीक्षा को लेकर बिहार विद्यालय समिति है तैयार। ठीक है, आपको पता है कि जो है एस्टेट की एग्ज़ाम बिहार विद्यालय समिति के द्वारा कराया जाता है, तो उसके द्वारा ये अपडेट निकल कर आया है कि वो परीक्षा कराने के लिए बिल्कुल तैयार है। 29 मई से 4 जून तक फिर परीक्षा में रखा जा सकता है गैप। ठीक है, ये महत्वपूर्ण अपडेट है। आपको पता है ये अपडेट जो है रजनीश, जो न्यूज़ 18 के संवाददाता है रजनीश कुमार जी, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के माध्यम से अपडेट निकला है। प्रूफ भी दिखाएंगे इसका हम। यहाँ पर लिखा हुआ चुनाव और चुनावी परिणाम की वजह से 5 दिनों के बीच में नहीं होगी परीक्षा, यानी कि आपको ये कंफर्म हो गया है कि 29 मई से लेकर के 5 जून तक आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा स्टेट में। ठीक है, इसके बाद लिखा है 15 मई तक परीक्षा तिथि हो सकती है घोषित। ठीक है, और परीक्षा में कुल 6 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। और रजनीश कुमार, ठीक है, ये रजनीश कुमार के माध्यम से ये अपडेट निकला है। आपको पता है न्यूज़ 18 के संवाददाता हैं रजनीश कुमार जी, और उन्हीं के द्वारा ये महत्वपूर्ण अपडेट होती है। उनके द्वारा कोई भी अपडेट आती है वो हमेशा ऑथेंटिक और रियल ही होती है, इसमें कोई डाउट नहीं होता है। ठीक है, तो मैं कहना चाहूँगी जो लोग कहते हैं कि फेक न्यूज़ है, तो उन सभी लोग आप प्रूफ भी देख सकते हैं। और लिखा हुआ है विषय वार परीक्षा लेने में कम से कम 20 दिन लग सकते हैं। ठीक है, इसके बाद टीआरई 4 के विज्ञापन से पहले हर हाल में जारी हो सकता है इसका रिजल्ट। इनका जो टारगेट है बिहार विद्यालय समिति का, उसका मानना है कि ऐसा जो है टीआरई 4 के जो आवेदन है उससे पहले रिजल्ट निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर एस्टेट वाले इसमें फिर फॉर्म डाल सकते हैं तो उनका ये एक मानना है उनका कि जो है टीआरई 4 के विज्ञापन से पहले ही रिजल्ट और एग्ज़ाम दोनों ही करा लिए जाएं। आपको मालूम है टीआरई 4 की एग्ज़ाम जो है 24 अगस्त से इसके आवेदन है, 24 सितंबर को इसका एग्ज़ाम है। ठीक है, जो लोग टीआरई 4 का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं तो वो भी समझ लें 24 अगस्त से इसके जो है फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे और आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, और 24 सितंबर को इसका एग्ज़ाम है। ठीक है, और इस जो है एस्टेट का एग्ज़ाम जो बिहार विद्यालय समिति है वो उसका मानना है कि जो 24 अगस्त से पहले इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाए और इसका एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, लिखा हुआ है परीक्षा में सफल अभ्यर्थी टीआरई 4 में हो सकेंगे शामिल, और साल के अंत तक टीआरई 5 लेने का भी शिक्षा विभाग और आयोग का लक्ष्य है। यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि टीआरई 3 और टीआरई 4 ही नहीं, टीआरई 5 जैसे दिसंबर के लास्ट तक कहीं ना कहीं टीआरई 5 की भी अपडेट आपको अवश्य मिल जाएगी। ठीक है, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं आप अपने काम में जुटे रहिएगा। और इसके साथ एक और हम जो है प्रूफ दिखाने वाले हैं वो भी देखेंगे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं टीआरई 3 के एग्ज़ाम डेट को लेकर के। आपको पता है टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम है 12 जून से स्टार्ट हो जाएगा। 12 जून से आपका एग्ज़ाम है और 2 डेट में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा, 12 और 15 जून को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो क्या क्या इससे रिलेटेड जो है तैयारी चल रही है बीपीएससी को, आपको पता होगा 3 तारीख को सभी जिलाओं के जो पदाधिकारी हैं उनके जो है वहाँ से विद्यालय से उनका सेंटर मांगे गए थे, सेंटर लिस्ट मांगी गई थी। तो उस लिस्ट के आधार पर हम कह सकते हैं कि बीपीएससी कहीं ना कहीं अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में जुटा लगा है, और कहीं ना कहीं आपका जो एग्ज़ाम है जून में हो ही जाएगा 12 जून को, और जून के लास्ट में इसका रिजल्ट देने का वादा किया है बीपीएससी ने। तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर करते रहिएगा। साथ ही बात करें एज रिलैक्सेशन और 5 अटेम्प्ट के बारे में, बहुत सारे लोगों का मन है। साथ ही हम बात करेंगे, अभी एक मुद्दा आया है भाषा अर्हता को लेकर के।
तो बहुत सारे लोग हैं जो TRE 2 में जिन्होंने अपना फॉर्म डाला था, TRE 2 में अपना एग्ज़ाम दिया था, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। जैसे धोखा क्या हुआ था, आपने देखा होगा भाषा से रिलेटेड 30 मार्क्स का जो प्रश्न आता था आपका प्रश्न पत्र, उसमें 9 मार्क्स कहीं ना कहीं लाना ज़रूरी था, 9 नंबर लाना ज़रूरी था, उसके बाद ही हम पास आउट हो पाएंगे भाषा अर्हता में। और कहीं ना कहीं जैसे ही रिज़ल्ट आउट हुआ उसी के साथ ही उन्होंने एक फरमान जारी करा, एक नोटिस जारी कर दिया और कह दिया कि भाषा अर्हता के जो अंक हैं वो शून्य कर दिए जाएंगे, यानी कि आप पास हों या ना हों उससे कोई मतलब नहीं है। आपने कितने मार्क्स भाषा अर्हता के जो 30 मार्क्स का पेपर है उसमें कितने मार्क्स लाए हैं, वो वाले मार्क्स आपके कट ऑफ में जुड़ेंगे ही नहीं। ये बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ था अभ्यर्थियों के लिए। क्यों? क्योंकि जो लोग कहीं ना कहीं भाषा अर्हता के लेकर के टारगेट चल रहे थे, तो उनकी कट ऑफ कहीं ना कहीं, जैसे मान के चलिए जिन्होंने भाषा में किसी के 15 या 20 मार्क्स हैं 30 में और उनके 30 मार्क्स कम हो जाते हैं, तो उनका कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा TRE 2 में। उसके बाद कट ऑफ में उनकी कितनी डाउन हो गई होगी। ये बहुत बड़ा जो है BPSC ने गलत काम किया था। इसी को लेकर के TRE 2 के जो अभ्यर्थी हैं वो कोर्ट चले गए हैं। जी हाँ, एक अपडेट मिला है कि उसमें जो अभ्यर्थी TRE 2 के थे भाषा अर्हता को लेकर के, और वो अभ्यर्थी कोर्ट चले गए हैं। उनका मानना है कि भाषा अर्हता को ये एक जो है मातृभाषा है और मातृभाषा को एग्ज़ाम से हटाया नहीं जा सकता है। जिन लोगों का नुकसान हुआ होगा कहीं ना कहीं 1 या 2 मार्क्स से उनका कट ऑफ से निकाल दिए गए होंगे, कट ऑफ से पीछे रह गए होंगे, तो वो लोग क्या है कोर्ट चले गए हैं और उन्हीं के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि जो है भाषा अर्हता जो BPSC ने हटाया है वो इलीगल है। क्यों? क्योंकि मातृभाषा को हटाया नहीं जा सकता है किसी भी एग्ज़ाम के पार्ट से, और इसको BPSC को मानना ही पड़ेगा और कहीं ना कहीं उनको भाषा अर्हता के अंक जो है जोड़े जाएं उनके एग्ज़ाम में, जिससे कि वो कट ऑफ में आ सकें। इसी को आधार लेकर के अब कोर्ट केस हो चुका है। अब देखते हैं कोर्ट से क्या डिसीजन आता है। जैसे ही कोई महत्वपूर्ण अपडेट होगी आपको ज़रूर मिल जाएगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय। आज इतना ही।